जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मानव की बढ़ती गतिविधियों से अनेक प्रजातियों के असामयिक विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। संकटाधीन दृष्टि से जैव प्रजातियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। संकटग्रस्त प्रजातियां, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिनके सदस्यों की संख्या गंभीर रूप से कम हो गई है तथा वे विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो ऐसी प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा सेकंड है विलुप्त प्राय जातियां, थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसको वी से भी दर्शाया जाता है। ऐसी प्रजातियां जिनके सदस्यों की संख्या कम होने की संभावना है, यानी जिनकी सदस्यों की संख्या अभी तो पर्याप्त है लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से या अन्य किसी कारणों से उनके सदस्यों की संख्या कम होने की संभावना है, तो ऐसी प्रजातियों को विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड है सुमेक प्रजातियां या वल्नरेबल स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिनका निकट भविष्य में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में चले जाने की संभावना है, जो विलुप्त होने की कगार पे हों, तो उनको सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। फोर्थ है दुर्लभ प्रजातियां या रेयर स्पीसीज आर, वे प्रजातियां जिनकी कुल जनसंख्या बहुत कम हो या छोटे क्षेत्रों में ही सीमित हो। तो दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत ऐसी प्रजातियां रखी जाती हैं जिनकी जनसंख्या कम है और उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उपाय नहीं किए गए, तो वो विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो इस प्रकार हमने जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत जीवों के संरक्षण की दृष्टि से इन ऐसी प्रजातियों को 4 भागों में विभक्त किया है। आगे है कि विगत लगभग 2 दशकों से जैव विविधता के संरक्षण हेतु WRI या वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और विश्व बैंक के संयुक्त तत्वाधान में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके प्रयोग किए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, स्वस्थानीय संरक्षण अर्थात इन सिटू कंजर्वेशन। सेकेंड, उत स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो पहले हम स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इस विधि के अंतर्गत पादप व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, अर्थात जिस स्थान पर पादप या जंतु रह रहे हैं उसी स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे वन में या उनके किसी भी आवास में रह रहे हैं, उसी आवास के अंतर्गत उन जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। भारत में कुल 497 अभयारण्य एवं 88 या 88 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में 2 राष्ट्रीय उद्यान व कई अभयारण्य हैं। स्वस्थानीय संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, परिरक्षण खंड या प्रिजर्वेशन प्लॉट्स, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र या नेचुरल रिजर्व, आरक्षित व सुरक्षित वन, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इन उपायों के अंतर्गत हम स्वस्थानीय संरक्षण यानी जीवों की सुरक्षा की जाती है। स्वस्थानीय संरक्षण में हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों का उद्देश्य किसी विशेष वन्य जंतु, पादपों, ऐतिहासिक वस्तुओं, प्राकृतिक दृश्यों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना है। इन क्षेत्रों का निर्धारण वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी संभाग के
पादपों व जंतुओं के संरक्षण हेतु किया जाता है। इनकी देखरेख भारतीय वन्यजीव अभयारण्य इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या IBWL के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं: आगाज क्षेत्र या बफर जोन, आंतरिक क्षेत्र या कोर जोन, पर्यटन क्षेत्र या मैनिपुलेशन जोन। नाम से ही स्पष्ट है कि आगाज क्षेत्र में बाहरी जीवों और मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, यानी अभयारण्य के ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानवीय गतिविधियां संचालित हो सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय अभयारण्य के जिनमें बाहरी जीवों का या मानवीय हस्तक्षेप हो, उसको बफर जोन के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि आंतरिक जोन या कोर जोन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना तो बाहरी जीवों का हो सकता, न मानवीय हस्तक्षेप हो सकता। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में 1872 में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वहीं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय पार्क: माउंट हेरिट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। माइलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नमदफा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। मानस आसाम में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। पालामाऊ राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक के मैसूर में। पेरियार नेशनल पार्क केरला या इदुक्की में। शांत घाटी या साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पालघर में। नावेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश या MP में। कान्हा नेशनल पार्क, ये भी MP में। पन्ना नेशनल पार्क, ये भी MP में। वन विहार नेशनल पार्क, ये भी MP में। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। सिंहलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार हमने जीवों के स्थानीय संरक्षण के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी हमने चर्चा की। धन्यवाद।